लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। बिहार पुलिस से प्रोहिबिशन कांस्टेबल परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने आज दानापुर रेलवे डिवीजन के तहत आने वाले पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में देरी होने पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की। पत्थरबाजी में आईजी जितेंद्र राणा और कई सरकारी रेलवे पुलिस कर्मियों को मामूली चोटें आई हैं। स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि स्थिति को काबू में करने के लिए हेडक्वार्टर से अतिरिक्त बल भेजा गया। यह परीक्षा आज से 17 जून तक बिहार के विभिन्न शहरों पर आयोजित की जाएगी। पटना के चर्चित ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। नेपाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कानसर की कोचिंग पर बीते दिनों हुए हमले को लेकर प्रिंस यादव पर केस दर्ज था। इस केस के बाद ही प्रिंस नेपाल चला गया था। जानकारी के अनुसार प्रिंस यादव नेपाल के एक होटल में अपने 6 से 7 साथियों के साथ ठहरा हुआ था। देर रात उसकी संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इसे हत्या बताया है। वहीं रोशन आनंद के वकील ने इस मामले में गहरी साजिश का शक जताया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के 79वें जन्मदिन के जश्न को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पोरुषियम राबड़ी देवी ने एक भोजपुरी लोक गायक को हीरे जड़ा सोने का ब्रेसलेट तोहफे में दिया, जिसके बाद जेडीयू ने बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को पत्र लिखकर इसकी जांच की मांग की है। अपने पत्र में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने ब्रेसलेट की कीमत और उसके भुगतान के तरीके के बारे में जानकारी मांगी। कुमार ने पूछा, लालू प्रसाद के जन्मदिन पर राबड़ी देवी ने भोजपुरी गायक छोटू छलिया को एक ब्रेसलेट दिया। यह हीरे का ब्रेसलेट था। यह कहां से आया? इसका स्रोत क्या है? इसकी रसीद कहां है? इसकी बाजार कीमत क्या है? पुलिस को इनकम टैक्स से उपलब्ध सबूतों के आधार पर इस मामले की जांच करनी चाहिए। जबरदस्त दबाव के बावजूद ममता बनर्जी के साथ शिद्दत से खड़े टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने आज फिर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, झूठे और मनगढ़ंत केस दर्ज करने की बात है तो ऐसा होता रहेगा, इसमें कुछ नई बात नहीं है। भाजपा शुरू से ही ऐसा करती आ रही है। उसने अपने राजनीतिक विरोधियों को पूरी तरह निशाना बनाया है, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों के शासन में होता था। अगर आप भाजपा के साथ जुड़ते हैं तो आपको फंडिंग मिलती है और आपके केस भी खत्म हो जाएंगे। आने दो सामने मामले को, ये तो केस वे सब पर लगते रहेंगे। झूठे केस, फैब्रिकेटेड केस, फेक केस चलता रहेगा। तो इसमें कोई नई बात तो नहीं। बीजेपी तो शुरू से ये करती है। ये तो बीजेपी की दाद देनी पड़ेगी, खुलेआम करती है, बेशर्मी से करती है। अपने पॉलिटिकल राइवल्स को उसने खूब मारा है। जो अंग्रेजों के समय होता था, अंग्रेज का क्या काम था? जो भी सामने कोई तगड़ा आदमी है, उसका अच्छा चलता है, उसको वो अंदर कर देते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे। बहुत लोगों ने माफी नहीं मांगी, बहुत लोगों ने माफी मांग ली, अंग्रेजों के हो गए। उस समय तो ऐसे 3-4 ग्रुप थे ना जिनको फंड किया जाता था अंग्रेजों द्वारा। तो वही परिस्थिति अब है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल गया जिले के खिजरसराय में प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। यह केंद्र दक्षिणी बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगा। साथ ही उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग प्रमुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अन्य मृत चतरा, गिरिडीह और सरायकेला खरसावां जिले से हैं। अधिकारियों ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।